जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 111 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अगर बात करें तो 32 मामले जम्मू संभाग से हैं और वहीं 79 मामले घाटी से दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि कोरोना से एक मृत्यु भी घाटी से दर्ज की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए 18,300 करोड़ के 39 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में रियल एस्टेट सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बनाने की पहल जल्द ही शुरू की जाएगी। ये सुखद दिन जल्द ही आएगा। उन्होंने कहा कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की जरूरत अभी नहीं महसूस की जा रही। पुलवामा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पारंपरिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों जैश कमांडरों के संपर्क में थे और जिले के बड़गाम में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को रसद, आश्रय के साथ साथ हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री के परिवहन में शामिल थे। दमकल कर्मियों की भूमिका पहले केवल आग बुझाने तक ही सीमित थी, लेकिन अब दमकल को किसी प्रकार की भी प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप या किसी प्रकार की भी मुसीबत में फंसे पशु पक्षियों को बचाने का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। यही कारण है कि दमकल विभाग को अब फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का नाम दे दिया गया है। ऐसे में इन कर्मियों की भूमिका बढ़ने के साथ इनके ढांचे को भी मजबूत करना जरूरी हो गया है। इसीलिए जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को मजबूत बनाया जाएगा। बर्फ से सड़कें बंद होने से दिक्कतों का सामना कर रहे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले के लोगों को वायुसेना की मदद से मंजिल तक पहुंचाने के लिए अब बस 2 दिन का इंतजार करना होगा। जिले में 29 दिसंबर से करगिल कुरियर सेवा शुरू हो जाएगी। बर्फबारी से उपजे हालात में राजमार्ग बंद होने के बाद वायुसेना के विमानों से जिले के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। जिंद्रा पंचायत हल्का ने आज पारदर्शी तरीके से गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण समितियों की गठन किया है। समितियों का गठन पंचायत के सरपंच अनिल शर्मा ने किया और इस अवसर पर बोलते हुए इन्होंने कहा कि पंचायत में चल रहे आगामी विकास कार्यों पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रत्येक समिति में 7 सदस्य होंगे। ताजा बर्फबारी के बाद अब कश्मीर घाटी में स्नो क्लियरेंस के काम को तेजी से किया जा रहा है ताकि यातायात बाधित न हो। बता दें कि बांदीपुरा के राजधानी टॉप पर भी ताजा बर्फबारी के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा स्नो क्लियरेंस के काम को शुरू कर दिया गया है। घाटी की बात करें तो इस समय पर्यटकों का भारी रश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के महासचिव ने रामबन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 1992 में पिछड़े वर्ग के सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया है। उन्होंने एनसी, पीडीपी सहित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने जम्मू कश्मीर में समय पर सरकार बनाई लेकिन जम्मू कश्मीर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर सकी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी 29 दिसंबर तक कुछ उत्तरी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कल 28 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार तेजी से होने लगा है। ये अब तक 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 602 हो गई है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामलों में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र 139 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अब जनवरी में फैसला होगा। चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनवरी 2022 में एक और बैठक करेगा। इसके बाद तय किया जाएगा कि चुनाव कराए जाएं या फिर उन्हें स्थगित किया जाए। दरअसल सोमवार को चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में कोरोना एवं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई। इन राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं।